Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to talk about angiosperms. इससे पहले एक 5 मिनट का इंट्रोडक्शन हमने बहुत रफ सा इंट्रोडक्शन किया था एंजियोस्पर्म के बारे में. खैर अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा द मोस्ट रीसेंट वन, इससे पहले वाला वीडियो था वो, अगर वो नहीं भी देखा तो इट्स ओके. जस्ट मेक श्योर कि यू लिसन टू दिस वन केयरफुली. और मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. जैसे हमने एंजियोस्पर्म्स को देखा, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हुए, फिर हमारे ट्रैक्योफाइट्स हुए. ट्रैक्योफाइट्स के अंदर पहले हमने नॉन स्पर्मेटोफाइट्स को पढ़ा, उसके बाद अब हम स्पर्मेटोफाइट्स को पढ़ने जा रहे हैं. स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब होता है सीडेड प्लांट्स, ठीक है. उनके अंदर एक हमारे पास जिम्नोस्पर्म आता है और एक एंजियोस्पर्म आता है. जिम्नोस्पर्म को हमने लास्ट कुछ वीडियोज़ के अंदर अच्छे से कवर किया था. उसकी लाइफ साइकिल, उसके अंदर एक प्लांट होता है पाइनस करके, उसकी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होती है, जो हमने डिस्कस कर ली है. बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में. एंजियोस्पर्म्स हमारे पास होते हैं वो पौधे, वो प्लांट्स जो कि सीडेड होते हैं. इसका मतलब इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है, ठीक है. ये लोग होते हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स यानी कि ट्रैक्योफाइट्स. वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं इनके पास. और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों ही स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं. फ़र्क क्या है दोनों में? एंजियोस्पर्म के पास एक और लेवल ऑफ एडवांसमेंट आ जाता है. ये लोग ज़्यादा डेवलप होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर देम. इनके पास फ्लावर की प्रोडक्शन होती है. इनको फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स या फिर फ्लावर बियरिंग प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है. उसके बाद एंजियो का मतलब होता है कवर्ड. स्पर्म यानी कि सीड, इनका जो सीड होता है वो कवर्ड होता है, एनक्लोज्ड होता है बाय फ्रूट, क्योंकि इनके पास होती है इनके पास होता है फ्लावर, ठीक है. और फ्लावर के अंदर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी, तो यानी कि इनका जो ओव्यूल होता है, इनके पास जो स्पोर्स होते हैं वो ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. जो गैमेट्स होते हैं, एग, वो ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है. तो यानी कि ओव्यूल इसका जो है वो कवर्ड है किसमें? ओवरी में, ठीक है. और ओव्यूल ही आगे जाके सीड बनाता है. ओवरी आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है. तो इनका जो सीड है वो एनक्लोज होता है, कवर्ड होता है. अनलाइक जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था. जिम्नोस्पर्म में अपना सीड तो था लेकिन ओवरी नहीं थी. ओव्यूल था लेकिन वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर था. ओवरी जैसा कोई एडवांस्ड ऑर्गन नहीं था उनके पास, ठीक है. उनके पास मेगास्पोरेंजियम था. इनके पास ओवरी है, फिर ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजियम है. बेसिकली मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल एक ही चीज़ है. इनके अंदर फिर मदर सेल्स होता है जो कि मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करता है और फिर वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है. वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं आगे और भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये सारा सेम ही है जैसे जिम्नोस्पर्म में था. बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस ये है कि इनके पास ओवरी आ जाती है, ठीक है. बाकी तो सब सेम ही है. उसके बाद इनकी टोटल कुछ होती हैं 2,50,000 स्पीशीज़. इनके अंदर डोमिनेंट जनरेशन होती है स्पोरोफाइट्स की, ठीक है. और जिम्नोस्पर्म, बाकी जितने भी ट्रैक्योफाइट्स थे, फर्न्स वगैरह जो हमने पढ़े थे, उनके अंदर भी डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट्स की ही थी. लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर ऐसा नहीं. ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है. खैर, इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, विजिबल ज़्यादा होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. और जो गैमेटोफाइट होता है वो इनविजिबल होता है, कम विजिबल होता है, डोमिनेंट नहीं होता है, इनडोमिनेंट होता है, नॉन डोमिनेंट, और डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट के ऊपर. इवन जो गैमेटोफाइट है वो ग्रो ही स्पोरोफाइट के अंदर होता है, सही है. जो फ्लावर है वो स्पोरोफाइट का पार्ट है, ठीक है. गैमेटोफाइट फ्लावर के अंदर बनता है, तो यानी कि गैमेटोफाइट नज़र नहीं आएगा. अगर आप जब किसी एंजियोस्पर्म प्लांट को देखते हो, उसका मतलब यू आर सीइंग द स्पोरोफाइट, नॉट द गैमेटोफाइट, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें पार्ट्स की, तो प्लांट के 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है रूट, एक होता है स्टेम, और हमारे पास फ्लोरल लीव्स होते हैं. रूट स्टेम आपको समझ में आता है, ठीक है. फ्लोरल लीव्स के फिर फर्दर हमने 6 हिस्सों के अंदर उसे डिवाइड कर दिया. पेटल्स, कार्पल्स, सेपल्स, स्टेमन, पेरिसल एंड थैलेमस. ये 6 हिस्से होते हैं, ठीक है. अब ये क्या है, कैसे है, वो एक एक करके हम देखते हैं. यहाँ पे आप एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर देख सकते हो. आप समझते हैं कि ये हिस्से कहाँ पे आते हैं. इसी को फ्लोरल लीव्स कहा जाता है, सही है. अब देखो, ये जो आप सबसे पहले फ्लावर का बॉटम से शुरू करो, जो स्टॉक आपको नज़र आ रही है फ्लावर की, इस स्टॉक को कहते हैं पेडिसल, ठीक है. बेसिकली आपका ये जो पेडिसल है ये कनेक्ट करता है फ्लावर को स्टेम से, ठीक है. पेडिसल क्या है? स्टॉक है, विच बियर द फ्लोरल लीफ, जिसके ऊपर एक लीफ होता है.
उसके बाद आप एक सॉइल रीजन देखते हो, इसे थैलेमस कहा जाता है, ठीक है। थैलेमस के ऊपर फिर हमारे पास इस तरीके की पत्तियाँ होती हैं जिनको सेपल्स कहा जाता है। ये पूरा का पूरा जो फ्लावर का वेट होता है उन सेपल्स के ऊपर होता है। तो सेपल्स पूरा फ्लावर की पेटल्स जो होती हैं, ये आप जो पत्तियाँ देख रहे हो इन्हें पेटल्स कहा जाता है। तो पेटल का जो पूरा वेट है, पेटल्स को पूरा जो सपोर्ट करती है वो सेपल्स करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो पेडिसल है और ये जो थैलेमस है, इसको आप अलग कर दो। बाकी हमारे पास 6 में से 2 निकालोगे, 4 हिस्से बचे। कौन कौन से? पेटल्स, सेपल्स और कार्पल और स्टेम, ठीक है। इनको हमने समझ लिया, हटा दो। अब ये जो 4 हिस्से बचे, इनको हम लोग इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये एक हमारे पास पेटल्स और सेपल्स हमारे पास होती है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्टेमन और कार्पल आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट भी कहा जाता है। इनके अंदर हमारे पास पेटल्स, सेपल्स आती हैं। पेटल्स का काम होता है एक फ्लावर को, एक प्लांट को ब्यूटिफाई करना। ये इनके अंदर क्रोमेटोफोर होता है जिससे कलर आता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है इनके अंदर, जिनसे क्या होता है, जिनसे कलर आता है। और ये डिफरेंट तरीके के जो आप फ्लावर्स देखते हो बेसिकली इन पत्तियों की कलर की वजह से ही आता है। तो ये ब्यूटीफाई करने का काम करती है। अब जब ये ब्यूटीफाई करती हैं तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ, और इस तरीके से एक इंसेक्ट जब दूसरे प्लांट पे जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स को कैरी करते हुए जाएगा। इसको पॉलिनेशन कहते हैं, सही है। और जब पॉलिनेशन इंसेक्ट्स की वजह से हो तो इसे एंटेमोफिली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेपल्स की बात करें तो ये पूरा का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है पूरे फ्लावर को। उसके बाद स्टेमन और कार्पल जो है हमारे पास, ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनसे रिप्रोडक्शन होती है। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि एक पूरे प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है एंजियोस्पर्म में, तो सिर्फ 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एक कार्पल और एक स्टेमन। स्टेमन हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन, उसके फिर 2 हिस्से हैं। एक होता है इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं एंथर, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, और ये एंथर को सपोर्ट करने के लिए होता है एक थ्रेड लाइक स्टॉक जिसको फिलामेंट कहा जाता है, ठीक है। क्या समझा? स्टेमन के अंदर फिलामेंट और एंथर है, एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। एंथर के अंदर बेसिकली माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, और उससे फिर स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स, फिर माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेटोफाइट बनता है, फिर मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन बनाता है। इन शॉर्ट मैंने आपको पूरा आज का लेक्चर बता दिया इन समरी के अंदर। खैर, फॉर दोज़ हू डिडंट अंडरस्टैंड मैंने अभी क्या बोला कि किसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, तो डोंट वरी, आगे हर चीज़ आएगी अभी। अच्छा, फीमेल उसकी बात करें, फीमेल कार्पल की, तो कार्पल की भी फिर 4 ऐसे होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ये तो 6, 7, 8 के बुक्स के अंदर भी हमें पढ़ाए जाते थे। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये सबको याद होता था। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा हमारे पास कुछ इस तरीके से ये फीमेल कार्पल दिखता है, ठीक है। ये वाला जो आप ओपनिंग देख रहे हो कार्पल की, एक्सटर्नल ओपनिंग, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। फिर ये एक स्टॉक है, ये स्टॉक को बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फीमेल ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, ठीक है। बेसिकली ओवरी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होता है, फिर मेगास्पोर मदर सेल्स हमारे पास मेगास्पोर्स बनाते हैं, फिर उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, फिर ओव्यूल बनता है। अच्छा, तो ये हमारे पास पार्ट समझ आ गए आपको? अच्छा, तो ये तो अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। अब एक्चुअली हम लोग लाइफ साइकिल और फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग इसे ध्यान से देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म।